हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। बेसिकली हमने पहले एक स्टॉक की बात करी थी, विकास इकोटेक। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर की। पहले वाले जो स्टॉक था उसके अंदर में एक अच्छा खासा एक बेलेस इंटरनेशनल भी बोला था मैंने, वो एक अच्छा खासा आउटलुक रखा, उसके अंदर में एक अच्छा खासा बुल रन आया। ऐसे ही विकास लाइफ केयर मेरे पास में एक स्टॉक है जो एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। नो डाउट इसके अंदर में बहुत ज्यादा गैप्स पेंडिंग है, बॉटम साइड की, अप साइड की, डाउन साइड की, सारी चीज। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपने करियर में स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा स्टॉक लिया था जिसने मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। तो वैसे ही मेरे पास में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आपको ट्रेड करने चाहिए फॉर लाइक क्वार्टर टू क्वार्टर और 1 मंथ, वन फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर और 10 ईयर्स। अगर किसी को अगर अपने पोर्टफोलियो बनाना है, इट्स द राइट टाइम टू टेक अ राइट स्टेप टुवर्ड्स विकास लाइफ केयर। ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो एक केमिकल इंडस्ट्री से है, और आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर में जितनी भी सारी चीजें हैं वो मेकिंग इंडिया हो रही है, राइट? तो उसके अंदर में सारी चीजें क्या होंगी, इसकी वजह से इसके अंदर में प्रोडक्शन, इसका मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ हमारे क्या बोलते हैं इंडिया से होने की ज्यादा चांसेस है। बिकॉज मैं आपको इसको बताने से पहले मैं इसके साथी कंपनी को बता देता हूँ कि जो इसके तरीके की कंपनी है, राइट? अगर आपने इन सभी का नाम सुना होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि इसके अंदर में आउट परफॉर्म कौन सा कर रहा है और अंडर परफॉर्म कौन सा कर रहा है। ऑफकोर्स ये बात है, विकास लाइफ केयर एक बहुत ही अंडर परफॉर्म सेक्टर है। अंडर अंडर परफॉर्म क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका यू कैन से दैट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और ये एक बहुत ही चीपर रेट पे आपको मिल रहा है। देखो कि इन्वेस्टर के लिए ना कचरा नहीं लेना होता है। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि चीपर रेट पे भी मिले और मुझे अच्छा स्टॉक भी मिले। तो इसी तरीके से मैं आप लोग को लाइफ केयर के बारे में बताने वाला हूँ, विकास लाइफ केयर के बारे में। कि अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो इस इंडस्ट्री के अंदर में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पर अभी तक ग्रोथ इतनी देखी नहीं गई। सब बोलते हैं ना, मोमेंटम ट्रैप एंड लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक तरीके से अगर बोला जाए तो मोमेंटम न्यूट्रल है। आप देख सकते हैं मोमेंटम में कोई ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है, देर इज नथिंग। बट अगर मैं रिस्क की भी बात करूँ, 1 ईयर रिस्क की बात करूँ, 1 ईयर बीटा की भी बात करूँ, तो उसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ टोटली अ नलीफाई रिस्क, मतलब 50-50 चांस है, हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें नलीफाई देखो, जितना ज्यादा बीटा होता है उतना ज्यादा रिस्क बना रहता है कि सेक्टर के अंदर में ये पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। अगर मैं इसकी फाइनेंशियल कंपनीज और फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो फंडामेंटल कंपनीज की बात की जाए तो विकास लाइफ केयर की अगर मैं बात करूँ तो जो इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा है फॉर अ 1 ईयर इन करोड़ कितना रहा है। अब अगर जैसे आप देख सकते हो सारी कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्म दिया है रादर देन विकास लाइफ केयर। बट अगर मैं बात करूं कि आपको एक चीपर रेट के ऊपर, अगर मैं एनुअल ग्रोथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी ने दिखाया तो विकास लाइफ केयर ने ही आपको ग्रोथ दिखाया पिछले 1 साल के अंदर में। तो ये सारा का सारा आप डेटा पढ़ सकते हो, राइट? मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दे दूंगा सो दैट यू विल लुक ऑन दिस, राइट? अभी हम बात करेंगे बेसिकली, नॉट अ फंडामेंटल, नॉट नथिंग, हम इससे बात नहीं करनी। हमारा काम बेसिकली इसके अंदर में क्या है कि इसकी प्रमोटर कौन है, इसकी प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। इस सारी चीजें आपको अगर पता होगी जब भी आप इसमें से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। फॉर दैट आप एक बारी के लिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसको देख लो एक बार, सो दैट आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिल सकता है कि एक्चुअली में मुझे ग्रोथ देगा ही देगा। अगर मैं 2015 से बोलूँ तो इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट अप है। बट लॉकडाउन के टाइम पे आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर में एक पेंडेमिक की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो एक हम एक सेक्टर हटा सकते हैं। बट अगर मैं टीटीएम की बात करूं जो करंट आ सकता है पॉसिबिलिटी है, दैट विल बी ह्यूज। देखो, जो भी फार्मा कंपनी होती है आपको पता होगा, फार्मा कंपनी, केमिकल कंपनी, वो बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है। जिस दिन भी उसमें बुल रन आएगा तो आपको ये 5 रुपए का, 5 से 10 रुपए का सेक्टर स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर किसी के पास में एक थोड़ा सा पैसा अगर बचा है, थोड़ा सा पैसा है अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो माय रिकमेंडेशन कि जिस दिन इसका रिपोर्ट आएगा ना, प्रॉफिट लॉस जो भी है, अभी तक जो बना जा रहा है वो एक प्रॉफिटेबल थिंग मानी जा रही है इस साल की। अगर आता है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा बुल रन मिल सकता है इस इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके? अगर मैं विकास गर्ग की बात करूँ, प्रमोटर है, और एक अगर प्रमोटर की मैं बात करूँ तो 13.1% का इनका होल्डिंग है, और 2.7 का यूएफ सॉरी एच यू एफ का है, बेसिकली पब्लिक होल्डिंग है। तो इनके प्रमोटर के पास में 13.1% का होल्डिंग और बाकी सारी पब्लिक के पास में है।
राइट, क्योंकि इनको बहुत ही सस्ता इन्होंने मनी रेज किया है फॉर अ ग्रोथ ऑफ द कंपनी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको हो सकता है कि आपको 5 रुपए के प्राइस के ऊपर भी 1-2 दिन में मिले, तो आप इसके अंदर में बहुत आराम से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके इसका टारगेट कम से कम फ्रॉम माई साइड 50 to 60 रुपीज का अराउंड आप रख सकते हैं इन अपकमिंग 2 to 3 ईयर्स के अंदर, राइट। अगर कोई और भी जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।